प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने पुराने सहयोगी रूस से बात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके इस मुद्दे पर करीब 45 मिनट तक बातचीत। इस मुद्दे पर हुई दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बातचीत काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने न सिर्फ तालिबान का समर्थन किया है, बल्कि ये भी कहा है कि उनका शासन अफगान सरकार से बेहतर होगा। वहीं तालिबान को लेकर भारत की बातचीत अमेरिका, ब्रिटेन से भी चल रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। इसके अलावा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान के हालातों पर पीएम मोदी के नेतृत्व में 2 बार CCS की बैठक भी हो चुकी है। 26 अगस्त को पीएम के निर्देश पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। भारत ने अब तक तालिबान को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि भारत ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि वो तालिबान की कही गई बातों पर विश्वास नहीं करता है। गौरतलब हो कि भारत ने बीते 2 दशकों के दौरान अफगानिस्तान के विकास के लिए करोड़ों का निवेश किया। तालिबान की मौजूदगी में इस निवेश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया था। हालांकि पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर की अंदराब घाटी में पंजशीर के लड़ाके तालिबान से जंग लड़ रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह ने कहा कि तालिबान ने अंदराब घाटी में खाने और ईंधन की सप्लाई रोक दी है। यहाँ स्थिति बेहद खतरनाक है। हजारों महिलाओं और बच्चों को पहाड़ों की तरफ भागना पड़ा है। पिछले 2 दिनों से तालिबान के लोग बच्चे और बुजुर्गों को अगवा कर उन्हें अपनी ढाल बना रहे हैं। इस बीच भारत समेत दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। भारत सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस मिशन के तहत मंगलवार को 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का विमान कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इनमें 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगानी सिख शामिल हैं। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारे से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। इन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को संभालने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता RP सिंह पहुंचे थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर लाए। गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को दिल्ली के गुरुद्वारे में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।